नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेंद्र धाकड़ के साथ एक स्पेशल कवरेज। आप हमें कहीं और देखते हैं लेकिन अभी हम कहीं और है। माइको मोटा है जी, मेरा वाला थोड़ा पतला है, थोड़ा मोटा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सुने कि इन लोग फेक न्यूज बनाता है तो किस तरह से कहा है। आइए देखिए, स्टूडियो है इनका, पैसा काफ़ी खर्चा किया जी। आओ देखिए, खूबसूरत मैडम इधर बैठे हैं। आप ही हेलो, हाँ आप ही जी, न्यूज बनाते हैं का इधर फेक टाइप? लाइव रिपोर्टिंग चल रही है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टीवी कौन तो है आप? रिपोर्टिंग हो रहा है। देखिए, आपसे मतलब सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क तो आपसे आप बात बैठे कर रहा रहिए, है। पहले हमें न्यूज सुनाने दीजिए। तो क्या न्यूज न्यूज क्या है आपका, दिखाइए। दिल्ली में मोमोज की एक्स्ट्रा चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी लात। लात ही मारा था? हाँ, मतलब सही है। देखिए, एक चीज से ज्यादा मतलब तीखा हुआ खाने बवासीर वगैरह भी होता है, तो सही है मतलब। नशे में धुत युवक ने सांप को काटा, सांप की मौत। हाँ, कौन दारू पिया था जी? मतलब तो उसका अगर रिसर्च पता चले ना कौन सा ब्रांड। आप शक क्यों कर रहे हैं? ये एक्चुअल में न्यूज है, ये हमारे नहीं रिसर्चर नहीं, ने ठीक है, मान रहा है, हमें लेकिन बताया है। हमको चढ़ता नहीं है। थोड़ा सा ब्रांडवा बता देती ना, जिससे सांप मर गया, मजा आ जाता है। एक बार देख के बताइएगा हमको। आगे तो आगे? ये धाकड़ रिपोर्टर यहाँ पर आ गए हैं और ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। कैमरा यहाँ पर है और जिस काम के लिए हमने आज इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है वो काम करने के लिए चलते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मुझे जी स्विच पर। आइए तो चलो फिर चलते हैं। आज धाकड़ रिपोर्टर को हमने धर लिया है और हम धाकड़ रिपोर्टिंग करने वाले हैं आज। तो हर्ष, आपका जो ये मास्क है ये क्यों पहन के रखते हो? अब तो कोरोना भी नहीं रहा है और इतना कोई डर भी नहीं है। खूबसूरती अंदर से इतनी है ना कि मतलब आदमी बेहोश ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा छुपा के रखते हो खूबसूरती। हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, तो हर्ष राजपूत AKA द धाकड़ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, जिनकी धाकड़ रिपोर्टिंग आपने देखी होगी। अच्छा, आपकी जो ये वीडियोस होती हैं इतनी मस्त होती हैं, इतनी मक्खन चल रही होती हैं, ऐसा लगता है कि एकदम स्पॉन्टेनियस आया है सब कुछ, है ना? ये एक्चुअल रिपोर्टर बोल रहा है। लेकिन क्या ये थोड़ी बहुत स्क्रिप्टेड होती हैं या क्या होता है, सीन क्या होता है, बताओ। मतलब ऐसा है कि देखो, अंदर से मेरी फैंटेसी थी, मुझे थप्पड़ मारना बड़ा मजा आता। यूट्यूब तो बहाना है, मतलब असली में मुझे मारना होता है। इसलिए ये मैंने किया है कि एक मौका मिले मारने का और मेरे ऊपर केस वेस भी ना हो। ओ, तो आप ये एक्चुअल में ये जो थप्पड़ बजते हैं, ये एक्चुअल में थप्पड़ बजते हैं, ये डमी कुछ ऐसे होता देखो, है मुझे क्या? साउंड इफेक्ट लगाना आता नहीं है। एक्टर को बोलता हूँ लगेगा नहीं, लेकिन जब चलता है ना तो लग जाता है। अरे वो पूरी मेथड एक्टिंग पे चलते हो आप। पूरी पूरी पूरी। एक्टर को भी लगा होता है, उसे भी पता होता है लगा है, वो भी कहता है अरे अच्छा एक्टिंग किया ना। हाँ अच्छा, अब आप ये मास्क थोड़ा सा जी। मतलब खूबसूरती हमारी हाँ, जनता हाँ, को हाँ। दिखा सकते हैं जी, आप। जी, आए जी, हाय हाय हाय, हाँ, एकदम हाँ। लश्कारे बज रहे हैं अरे अरे, खूबसूरती बेहोश के। मत हो जाना बस। अच्छा, वैसे आपकी जो वीडियोस है, काफी वीडियोस इतनी वायरल गई हैं कि उसके मीम्स भी बने हैं। जैसे एक मेरा पर्सनल फेवरेट है वो कि कौन चीज में है, डिस्प्रेशन में है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। उस वाले पर्टिकुलर सीन की आप मुझे कहानी बताओ कि वो जो डिस्प्रेशन में है ये भी स्क्रिप्टेड था या ये वो एक्टर के मेथड एक्टिंग थी, क्या था? उसी टाइम बोल दिया था। देखो, मेरी वीडियो एक तरह से कटाक्ष होती है। जो चीज़ें चल रही हैं तो वो एक्चुअली में एक टीचर था, ठीक है, और टीचर उससे सवाल पूछा गया तो एक्चुअली में उसने बोला था कि अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में बताता। अब आइए ना, 4-5 दिन बाद आइए तो उसके बाद बताते हैं। एक्चुअली में ये चीज़ हुई है बिहार में अच्छा हमारे। अच्छा, हाँ, तो उसी को मैंने अपने वीडियो में रेप्लिकेट तो किया। उसमें भी डिस्प्रेशन में है बोला था? हाँ, शायद बोला है। अच्छा तो मतलब आपने इतनी इतनी चीजें एक्चुअली में notice टीचर जो कि 40-50 हजार तनख्वाह ले रहा है, हाँ। वो ऐसी बातें बोलता है। अरे यार, तो मतलब ये आपके अंदर का फिर धाकड़ रिपोर्टर हाँ, बाहर आ जाता है कि दिखाना पड़ता है ना लोगों को क्या ये हो तो रहा करना है। पड़ेगा। हाँ। वैसे मैंने देखा आपकी इतनी हाई बजटेड वीडियोस होती हैं, फिर चाहे वो भी वड़ा पाव वाली देख लो, मतलब इतनी जनता होती है ना? तो ये कास्टिंग कैसे करते हो आप? पूरी ऐसे कि ये शक्ल मुझे चाहिए, ये अदा होनी चाहिए उसके अंदर, ऐसी टाइप की कुछ कास्टिंग मेरे पास होती है? देखिए एक बहुत जबरदस्त टीम है। एक बंदा जो है जब भी बैठा है उधर लेके आ जाते हैं। पता नहीं, मतलब हमारी कास्टिंग भी इतनी अजीबो गरीब होती है। कहीं से कभी रशियन लानी है, कभी अफ्रीकन, कभी आदमी जो औरत जैसा दिखे, बट हो जाता है, कास्ट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आपकी पर ये ख्याल तो रहता ही है कि ऐसी ऐसी चीज़ों पे मतलब मुझे पर्टिकुलर रहना है। जैसे आपकी वो वीडियो की बात करें, वो सीमा वाली जो है, सीमा हैदर वाली, उसकी जो सीमा है मुझे वो पर्सनली इतनी अच्छी लगती ये लाइव यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैठी हुई है बीमा हैदर। है। और है वो एक्चुअल में लड़का, है ना? उसकी कास्टिंग कैसे हुई थी? उसकी कास्टिंग मतलब ना बहुत हमें ढूंढने में टाइम लग रहा था। उसका रिक्वायरमेंट ये था, हाँ। उसके आपने देखे बाल हटने हैं, है ना? हाँ हाँ। लड़का हो जो कि लड़की की तरह दिखे,
और उसके बाल छोटे हो। अच्छा। तो इस चक्कर में ना हमने मेल फीमेल और उसके बाद XYZ बहुत सारी कम्युनिटीज है। तो हम उस कम्युनिटीज में भी घुस गए थे। ठीक है, कि कहाँ से मिले, तो कोई रोल तो कह रहा है कि रोल पैसे कम दो, कुछ और करना है कर लो, कैमरे के सामने ये मत करवाओ। कहा यार नहीं, रोल ही करना है और कुछ नहीं करना है हमें। इस तरह से ढूंढते 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 फिर वो मिला हमें, और अच्छा एक्टिंग किया उसने। बहुत अच्छा एक्टिंग किया, और मतलब मेरी तो नजर सीमा पे ही थी। और मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आते, पूरा का पूरा आपकी सेट डिजाइनिंग भी बहुत बढ़िया होती है यार। अब जो वड़ा पाव वाली मैंने देखा है, तो पूरी वो लग रही है, वड़ा पाव गर्ल भी लग रही है, और वो जो पूरा कार्ट आपने बिठाया है वो भी सब कुछ है। तो ये टैलेंट तो बहुत बढ़िया है यार, कि आप सेट डिजाइनिंग भी कर लेते हो। एक्चुअली में सीन पे होता है, तो जो वड़ा पाव था ना, तो एक्चुअली में वो काट के बना के वड़ा पाव बन रहे थे और लोगों को दे रही थी। चटनी में थोड़ी मिर्च ज्यादा थी, लेकिन लोग जो आए थे एक्टर खा रहे थे सारे। तो अच्छा, एक्चुअल में भी वो सब कुछ हो रहा था वहाँ पे? अगर मतलब ये भी ऐसा था कि एक दो टेक में वीडियो ना हो तो सब वड़ा पाव खा जाते। फिर हमें और बना के लाना पड़ता। तो ये तो आप धाकड़ रिपोर्टर बन गए, है ना? पर बनना क्या चाहते थे एक्चुअल में? देखो, थिएटर किया है, बनना तो एक्टर ही था। अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ। तो वही है, दुनिया पूरी एक्टिंग है। तो आपको शुरू से ही एक्टर ही बनना था, और घर वाले क्या चाहते थे कि क्या बनूं? नहीं, घर वाले भी चाहते थे एक्टर बने। घर वाले भी चाहते थे? ये अब आपने थोप दिया है उनके ऊपर। आप सच सच बताओ, क्या चाहते थे? वो चाहते थे कोई सरकारी नौकरी में ले लूं। इसकी तैयारी भी मैं करता था दिल्ली में। फिर जब सिलेबस देखा, सब देखा, तो समझ में आ गया साला मेरे बस की बात है। मेरे साथ भी यही मेरे साथ भी यही होता है। जब भी मुझे अभी भी ऐसे कभी लगता है कि यार थोड़ा पढ़ाई, फिर मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, ये जो कर रहे हैं यही बढ़िया है। बहुत नीरस चीज है जो लोग करते हैं भाई, उनको सैल्यूट है। जो बहुत नीरस चीज है पढ़ाई। एक आपकी वो IAS वाली वीडियो भी है ना, जिसमें आप जाते हो बच्चों के UPSC की तैयारी। हाँ, UPSC की तैयारी, वो पूरी रेड मारते हो आप पूरी। तो उसकी कुछ कहानी बताओ कि वो पूरा सेट कैसे आपने ढूंढा, और कैसे, मतलब उसके वो एक्चुअली में मेरे दोस्त का रूम है, जो अच्छा। कि वहाँ पे 10-12 साल से वो एक्चुअली तैयारी कर रहा है। अच्छा। और उसके कमरे में एक भी किताब नहीं है, आपने देखा होगा, हमने कुछ नहीं हटाया। वो पता नहीं क्या तैयारी करता है, उसके रूम में एक भी किताब नहीं है, और उसे 12 साल हो गए तैयारी करते हुए। और मैं मतलब उसी परिवेश से था, मैं भी मुखर्जी नगर में था। तो वहीं पे वो शूट हुआ, और हमारी ना फैंटेसी होती है जैसे स्टूडेंट है कि ये करेंगे, वो करेंगे, रशियन, ये सब बातें करते हैं एक्चुअली में मुखर्जी नगर में। तो जो करते थे ना, हम एक्चुअली में उससे हमने बना दिया कि अरे जो ये बोल रहे हैं ना, हो जाए तो कैसा लगेगा। वो होते हैं ना, बंदे के इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। और धाकड़ रिपोर्टर एग्जैक्टली वही काम करते हैं, वो रिपोर्टिंग आप तक लेकर आते हैं। अच्छा, ये जो धाकड़ रिपोर्टर है, ये इसकी मतलब आपने बता दिया कि जैसे आप एक्चुअल में करना चाहते थे, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि आपको ऐसा लगा कि यार अब ये शुरू करना है? लाइक क्या वो इंस्पिरेशन क्या थी इसके पीछे, इस कैरेक्टर के पीछे? कभी ना कुछ चीजें होती है कि मतलब जिसके लिए कोई रीजन नहीं होता कि लाइक ये कैसे शुरुआत हुई। एक रात में सोया था, मुझे लगा कि ये मास्क वास्क पे देख रहा था, लोग नहीं पहन रहे थे, काफ़ी फ़नी चीज़ें हो रही थी, कोई प्लास्टिक बांध के चल रहा है, कोई कुछ चीज़ें। तो मुझे लगा कि एक ना इस पे बनाया जाए कुछ, और ये सब सडन हुआ। कैमरे के सामने जो नाम है धर्मेंद्र ठाकुर, वो भी कैमरे के सामने आया। मैंने कुछ ऐसा पहले रिसर्च वगैरह नहीं किया था। पहली वीडियो का खर्चा 160 रुपये। अच्छा, और उस पर क्या खर्चा हुआ था? 160 रुपये में मैंने जो 2 लोग आए थे उनको खिलाया था। अच्छा, पार्टी हो गई। उनका यही था, खिला दो, फिर कुछ भी एक्टिंग करवा दो। खिलाया और बोलो जुबा केसरी। हाँ, एकदम जुबा केसरी हो गया। अच्छा, तो मतलब यही खर्चा हुआ। मुझे लगा कि क्या पता मास्क का खर्चा बताओगे या कुछ खर्चा बताओगे। वही खर्चा हुआ। बहुत बढ़िया। लेकिन अब तो एक्टर्स को वैसे आप पे नहीं करते? नहीं, अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया। अब प्रोफेशनल हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लोग मिले हो, मतलब फैन जो इंटरेक्शंस है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको असली में रिपोर्टर समझा हो? आई एम श्योर ऐसा बहुत बार होता हो। बहुत बार होता है, अभी भी होता है। लोग मिलने से भी डरते हैं। हाँ। जैसे आप कहीं जा रहे हो एयरपोर्ट पे, कहीं पे जा रहे हो, तो लोग ना ऐसे देख के इधर, अरे वही है वही, मतलब मुझे ही करना पड़ता है। आज उन्हें लगता है ना जाऊं तो मार ना दे, गाली गलौज ना कर दे, ऐसा लगता है उन्हें। तो मैं बुलाता हूँ, अरे नहीं भाई कोई नीचे ले आ जा देंगे। बट आपने कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मतलब आप धाकड़ रिपोर्टर है, कहीं आप ऐसे चुपके से चले गए हो और आपने लोगों को लग रहा है कि आप रिपोर्टर है और आपने बताया भी नहीं कि आप नहीं है, या समथिंग? एक बैंक की लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन थी,
तो मुझे बिना मास्क वगैरह के ज़्यादा कम लोग पहचानते थे, तो मैं भी उस लाइन में ऐसे खड़ा हुआ, तो फिर बहुत लंबी लाइन थी और टाइम लग रहा था उसमें, तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन मैं पब्लिकली ऐसा कम करता हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसा सीरियस मुंह बना लिया गुस्से वाला, फिर मैंने नीचे से मास्क उठाया और लगा लिया। थोड़ी देर में मैनेजर अंदर से भागता हुआ आया, मुझे कैबिन में ले गया, जो भी काम था सारा करवाया। तो इससे कुछ फायदे तो अरे हैं। यार ये तो मस्त स्कीम बता दी आपने, मैं भी यही करूंगी, अब से मास्क लगा के माइक लेके। सो अब जैसे आपने बता दिया कि इसके बहुत से फायदे हैं, है ना, और मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप एक्चुअल हर्ष राजपूत मतलब जो आप हो वो बन के नहीं बोल सकते, लेकिन आप इस कैरेक्टर के थ्रू बोल सकते हो, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पहनो और धाकड़ रिपोर्टर के स्टाइल में कुछ चीजों पे रिएक्ट करो। देखिएगा अब आपका चैनल डिमोनेटाइज ना हो जाए। हम तो झेल लेते हैं। भाई मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा नहीं करना है, मतलब थोड़ा फिल्टर करके निकालना है। ये मास्क अगर आपने लगा ही लिया, थोड़ा सा फिल्टर, ज्यादा मैं नहीं चाहूंगी, कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले उन फूड व्लॉगर्स के लिए जो कि ऐसे गुलाब जामुन पिज्ज़ा या फैंटा मैगी या रूह अफ़ज़ा वाली चाय पीने पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उन पे कैसे रिएक्ट करेगा धाकड़ रिपोर्टर? हम सोचते हैं कि मतलब जो खा के जाता होगा, बाथरूम में कितना देर रहता होगा, ये हम सोचते हैं। इधर से खा के गया, वहाँ हग रहा है, लगातार हग रहा है, मतलब मैनेज कैसे करते हैं, छिल जाता होगा सब कुछ। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि सब चीज़ों को पचा पाना भी ना कमाल है। एकदम एकदम कमाल है। अच्छा, ये जो लिप सिंक करके वीडियोस बनाते हैं और खुद को बताते हैं कंटेंट क्रिएटर, और आगे आगे उन्होंने मैनेजर्स भी रखे हुए होते हैं और खुद को मतलब लाइक प्रॉपर सेलिब्रिटी समझते हैं, इन्फ्लुएंसर, कुत्ता ना इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बने रहते हैं। अब कुछ भी कर रहे हैं ना, आसान है, किसी का बोले हुए पे मुंह हिला देना। तो अंतर है, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर में अंतर है। हम लोग डायलॉग क्रिएट करते हैं, डिस्प्रेशन में हैं, बाकी लोग उस पे मुंह हिलाते हैं, यही अंतर है। ये मेरा फेवरेट कैटेगरी है। ये जो लड़के होते हैं ना ऐसे रंग बिरंगे बाल करा के वो KTM चला रहे होते हैं, उन छपरी निब्बाज के लिए क्या एक बार मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा होता है, तो एक लड़का आ जाता है उधर से जिसके बाल लाल पीले नीले से होते हैं, तो बुढ़ा बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है कि क्या प्राणी है। तो उसे देखता है, बोलता है अरे वो अंकल, ऐसा कभी तुमने जवानी में कुछ मजे नहीं किए, ऐसा फैशन वैसन नहीं किया? तो बुढ़ा कहता है बेटा जवानी में एक बार मोर के साथ किए थे, हम सोच रहे हैं तुम उसी का पैदाइश तो नहीं हो। ये मैंने बनाया था ऐसा वीडियो। अच्छा, तो ये अंकल ने बोली थी, अंकल की लाइन थी, बहुत बढ़िया। और स्क्रिप्टिंग आप ही की थी? हाँ, ऑब्वियसली आप ही की हो सकती है। ये मैंने बहुत पहले बनाया था। अच्छा, और वो आपने देखी है वो वाली रील्स देखी है जिसमें छोटे छोटे एज के मतलब 12-13 साल के लड़का लड़की जो हैं वो प्रॉपर ऐसे कपल वाली रील्स बनाते हैं जिनको निब्बा निब्बी का ही टैग दिया गया, तो उनको आप क्या बोलोगे? माँ बाप बनवाते हैं ना उनसे। हाँ, अब तो ये है कि वैसे बच्चे ना कमा भी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हाँ, कमा के अपने माँ बाप को सेट कर दे रहे हैं। छोटे बच्चों मतलब इतना वो करके पैसे इन्फ्लुएंस ये लाइक्स वाइक्स के चक्कर में कर रहे हैं। उस पर क्या बोले, ज़्यादा बोलेंगे तो मतलब बोल नहीं सकते ना, अभी फिल्टर आपने लगवा दिया है। नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अब आप ये मास्क उतार सकते हैं। अब हम जो धाकड़ फिल्टर ही था, ये भी पूरा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल फिल्टर ही, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से पूरा वैसा ही था। अच्छा, अब एक सवाल है जो कि अगर मैंने नहीं पूछा तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू ही सफल नहीं होगा। वो ये है कि एक यूट्यूबर आपके जितने आपके फॉलोअर्स हैं, जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उतने वाले कितना कमा लेते हैं महीने का? देखिए डिपेंड देखो करता मैंने देखा है है। जब भी यूट्यूबर इस सवाल का जवाब तो देते वो हैं ना, डॉज बड़ा- कर देते हैं। नहीं बड़ा घुमा फिरा के कि इतना कि ये आ जाए, बट आप बता देखो दो कोई आज। देखो एक यूट्यूबर है सिंपल वीडियो बना रहा है, हाँ। महीने में यह है कि इतना बनाएगा। मेरा तो ठीक ही नहीं है, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा। उनकी वीडियो आती है, रेवेन्यू आ जाता है। हमारी वीडियो आई, ले मोनेटाइज क्या स्ट्राइक आ जाता है। स्ट्राइक आया, डीमोनेटाइज हुआ, सारा रेवेन्यू गया। अच्छा। तो ये सिस्टम होता है। बाकी चल रहा है, स्टेब्लिश, खर्चे चला पा रहे हैं।
यार अब ये कोई तो फिगर मैं आपको क्या दूं? देखो कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि जिसके मिलियंस में व्यू जा रहे हैं, तो मतलब ये कुछ लैक्स में वो अर्न करते हैं, और अगर उनकी वीडियो डिमोनेटाइज ना हो, और डिपेंड करता है कि उनके बैक का खर्चा कितना है आ रहा है। बट ऐसे रफ आइडिया दे दो ना कि कितना, रफ आइडिया वही, लाखों में? हाँ, मतलब लाखों में तो ऑब्वियसली हाँ। कितने, लाइक 2 फिगर वाला लाख के 1 फिगर वाला लाख? दो मतलब 10 11 12 20? डिपेंड करता है कि व्यूज कितने गए, महीने में कितने वीडियो आपने बनाए, और वीडियो न डिमोनेटाइज हो तो 2 फिगर में भी जा सकता है। अच्छा, अगर डिमोनेटाइज हो गई और ये सब हो गया तो फिर तो आपका खर्चा निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने ये ऐसे सीधे सवाल पूछा तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। अब दूसरा स्टाइल अपनाते हैं। सपोज करो कि रिश्ते वाले सामने है, ठीक है, आपका मतलब कोई आपकी ड्रीम गर्ल जो है, उसके मम्मी पापा इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आपको बस अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो होता है ना, है घर है पैसा है गाड़ी, उस स्टाइल में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? मतलब ड्रीम गर्ल तो ऐसा कोई नहीं है, कुछ तो कोई तो होगी ड्रीम गर्ल, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ एक आध मतलब मेरी विदेशी महिला मित्र हैं, अच्छा, और लेकिन रशिया- मैं जब भी मिलने रशिया से जा, हैं ये? हम विदेश से हैं वो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं जब भी मिलने जाता हूँ मेरे से पैसे क्यों लेती है। मतलब लाइक जब भी मिलता हूँ लाइक आई एम शॉर्ट ऑफ लाइक 6000 कम हुए, ऐसा कम हुआ, इस तरह से होते रहता है। अच्छा, तो अभी यही लेवल है 6 वाला, है ना? हमें समझ में आ गया ये कहाँ की है ये महिला मित्र। काफी ये जो इंडो रशियन रिलेशंस है ये आप अच्छा करने में मैंने लगे हुए संबंध हो। बना रखा ये आप बहुत है, अच्छे मेरा यूजर संबंध नेम भी है हर्ष राजपुतीन। हाँ, ओ अच्छा, ओके ओके, ताकि रिलेशंस हाँ, बढ़िया रहे। सिर्फ रिश्ता। अपने लिए नहीं, देखो कितना अच्छा बंदा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे रिश्ता मतलब बना हमारे रहे। देश के लड़कों के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ये, बढ़िया। तो जितने भी बडिंग यूट्यूबर्स हैं जो अभी, मतलब ये थोड़ा मैं सीरियस आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो अभी यूट्यूब अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं या चला रहे हैं, चल नहीं पा रहा, उनके लिए क्या मैसेज होगा? अच्छी वीडियो बनाओ, और क्या बताएं, मतलब अच्छे वीडियो बनाओगे, लोग देखेंगे, व्यू आएगा, एक्सपेरिमेंट करते रहो, बस। इट वॉज सो लवली टू हैव यू हमारे जी स्विच के स्टूडियो में। बहुत मजा आया आपसे बात करके। सो मच। और अब आप हमारी जो सब्सक्राइबर्स नहीं जो देख रहे हैं लेकिन ये सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा, है ना, तो इन्हें अगर धाकड़ रिपोर्टर के स्टाइल में आपको बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप कैसे बोलेंगे? आप मास्क भी पहन सकते हो। नहीं, क्या मतलब क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखो एक बार बता रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे, सब्सक्राइब कर लो चुपचाप, नहीं तो ऐसा रैपटा मारेंगे ना कि दिमाग तुम्हारा झंझना जाएगा। डरा दिया, धमकी भी दे दिया आपके लिए, अब बताइए। और डरा दिया भाई, जो बंदा देख रहा होगा वो ढूंढ रहा कहाँ है सब्सक्राइब बटन, में फटाफट से कर देता हूँ। मैं अपने चैनल पे भी मतलब ऐसा करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, करिए सब्सक्राइब, करो सब्सक्राइब। ऐसा मैं मतलब उधर भी बोलता हूँ तो हो जाता है, कुछ बढ़ते हैं मेरे। और थैंक यू सो मच हर्ष Thank you, आज thank हमारे you. साथ बात करने के लिए। और आपका जो धाकड़ रिपोर्टर है तो धाकड़ता फैला ही रहा है और फैलाते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें जी स्विच को।